दोस्तों ये कहानी मुझे एक अजनबी आदमी ने सुनाई थी। एक सफर के दौरान जब मैं ट्रेन में बैठ के दिल्ली से लुधियाना जा रहा था, जहां मेरी मुलाकात मोहन से हुई। दोस्तों आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स विवेक के साथ। बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब मैं दिल्ली एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया था और वहां से घर लौटते समय ट्रेन में मेरी मुलाकात मोहन से हुई। और काफी समय से मोहन मुझे घूर के देख रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ है भाई, तुम मुझे तब से देखे ही जा रहे हो। मोहन ने कहा कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्या मैं आपके पास आके बैठ सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, आके बैठ सकते हो। और धीरे धीरे हम लोग बातें भी करने लगे थे। बात करते करते मोहन बोला एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तुम्हें, और ये कहानी ऐसी वैसी नहीं है, ये कहानी एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी। और मैंने मोहन से कहा जल्दी सुनाओ, ऐसी कहानियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मोहन कहने लगा कि एक दिन मुझे लुधियाना स्टेशन पर पहुंचना था और लुधियाना स्टेशन से मेरा घर 50 किलोमीटर दूरी पर है। उस रात काफ़ी ज़ोरों से आंधी और धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। और फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे तुम लुधियाना स्टेशन तक ड्रॉप कर दो। और थोड़ी देर के बाद मैं और मेरा ड्राइवर लुधियाना स्टेशन की तरफ जाने लगे। आंधी काफ़ी ज़ोर से हो रही थी और धीरे धीरे बारिश भी। मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी धीरे धीरे चलाओ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और मेरा ड्राइवर काफ़ी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, लेकिन हम लोग क्या जानते थे कि आगे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। और धीरे धीरे गाड़ी चलाते चलाते हम लोग हाईवे पे पहुंच गए। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तकरीबन रात के 10 बज रहे थे और मेरी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। और हाईवे क्रॉस करने के बाद मेरी गाड़ी कच्चे रास्ते में जाने लगी। अभी कच्ची सड़क पर मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था, तभी एक लड़की मेरी गाड़ी को हाथ देने लगी, मेरी गाड़ी को रोकने लगी। मैंने कहा ड्राइवर से गाड़ी रोको और जाकर देखो ये कौन लड़की है, क्या चाहती है इस समय, और इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और जाके उस लड़की से पूछा ये लड़की तू क्या कर रही है यहाँ पे इतनी रात को। लड़की कहने लगी बस भैया मुझे थोड़ी दूर आगे छोड़ सकते हो। मेरे ड्राइवर ने कहा सर ये लिफ्ट मांग रही है, इसको थोड़ी दूर आगे जाना है। मैंने कहा कोई नहीं, इसको ले आओ अपनी गाड़ी में बैठा लो, हम उस रास्ते ही जा रहे हैं, इसको आगे छोड़ देंगे। और हम लोगों ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैंने लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने कहा मेरा नाम दिव्या है। मैंने कहा इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दिव्या ने कहा कि मेरा घर यहाँ पे है और मैं यहाँ पर रोज आती जाती हूँ। मैंने कहा इतनी रात में तुम यहाँ पे आके क्या करती हो। दिव्या कहने लगी पास में मेरा एक बगीचा है, मैं वहाँ पर अपने डैडी को खाना देने के लिए गई थी। मैंने दिव्या से कहा तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या, इतनी रात को लड़की को घर से निकलना सुरक्षित नहीं। और दिव्या जोर जोर से हंसने लगी। मैंने दिव्या से कहा कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, और हंसते हंसते दिव्या कहीं गायब हो गई। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको, और ड्राइवर ने ब्रेक मारे। मैंने ड्राइवर से कहा वो लड़की तो गायब हो गई। ड्राइवर कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, अभी तो हमने इसको लिफ्ट दी थी, अभी आपसे बातें भी कर रही थी और देखते देखते गायब भी हो गई। मैं समझ चुका था कि वो लड़की नहीं कोई भूत है जो हमें डराने की कोशिश कर रही है। इतना सुनने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम लोग लुधियाना स्टेशन की तरफ जाने लगे। इससे पहले थोड़ी दूर आगे जाते फिर वही लड़की हमें हाथ देकर रोक रही थी। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और जाके फिर पूछने लगा कि ये लड़की तू हमको बार बार परेशान करती है। और लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते के साथ ही वहां से भी गायब हो गई। और मेरा ड्राइवर डर के वहीं बेहोश हो गया। और जैसे तैसे अपने ड्राइवर को मैं गाड़ी में लेकर आया और गाड़ी में लेटा दिया और खुद गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाने लगा। और जैसे ही दोस्तों मैं आगे बढ़ता फिर वही लड़की मेरे आगे आ गई और गाड़ी स्टार्ट करके मैं आगे जाने लगा। अभी आगे जाता कि फिर वही लड़की मेरे गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझसे कहने लगी कि मोहन आज तू नहीं बचेगा, तेरे पापों की सजा आज तुझे मिलने वाली है। मैं सोचने लगा कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है, फिर ये लड़की कैसे उल्टे सीधे बातें कर रही है। लेकिन उसकी बातों को मैंने अनसुना कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके उसको धक्का देकर मैं वहां से जाने लगा।
लेकिन मैं आगे बढ़ता ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया है। आगे गाड़ी एक कदम भी नहीं बढ़ रही थी और ये सब देखकर मैं परेशान और मुझे डर भी लग रहा था। तभी दोस्तों आगे से मुझे एक टॉर्च की रोशनी दिखी और मैं गाड़ी रोककर भागा भागा उस लाइट की तरफ गया। और जैसे ही उस लाइट की तरफ मैं गया तो मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आ रहा है। मैं बूढ़े आदमी के पास गया और कहने लगा कि बाबा वो मुझे मार देगी। वो बार बार मेरे गाड़ी के सामने आ जाती है और मुझे मारने की कोशिश करती है। बाबा कहने लगे, कौन बेटा, कौन तुम्हें मारना चाहती है? मैंने बाबा से कहा कि यहाँ पास में एक बगीचा है, वहीं मेरी गाड़ी के सामने वो चुड़ैल, वो आत्मा आके मुझे परेशान कर रही है और साथ ही मुझे मारने की कोशिश भी। मैंने बाबा से कहा कि बाबा वो कौन है और वो मुझे मारना क्यों चाहती हैं? बाबा कहने लगे कि कुछ समय पहले एक ट्रक ड्राइवर ने एक छोटी बच्ची को वहाँ कुचल दिया था और तब से आज तक उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। इतना सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए और वो ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं, मैं ही था। इसलिए वो लड़की, वो आत्मा मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वो आत्मा मुझे बार बार कह रही थी कि तेरे पापों की सज़ा तुझे मिलने वाली है। बाबा से मैंने कहा कि बाबा अब मैं क्या करूं? मुझे उधर नहीं जाना है, नहीं तो वो बुरी आत्मा मुझे मार देगी। बाबा कहने लगे कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, तुम चलो मेरे साथ। और मैं धीरे धीरे बाबा के साथ बाबा के पीछे पीछे जाने लगा। वहां जाने के बाद देखा तो गाड़ी के पास कोई नहीं था और दोस्तों फटाक से मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से जाने लगा। और कुछ दूर जाने के बाद मेरे ड्राइवर को होश आ गया। मैंने गाड़ी को रोका और ड्राइवर से कहा कि अब ड्राइविंग तुम करो, मैं थक गया हूँ। और कुछ समय बाद लुधियाना स्टेशन आ ही गया और फटाक से मैं गाड़ी से उतरा और लुधियाना स्टेशन के अंदर जाने लगा। जहां जाने के बाद देखता हूं कि मेरी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी और मैं गाड़ी में चढ़ गया। लेकिन आज भी मुझे वो डर सताता है और उस रास्ते से मैं कभी नहीं जाता हूँ। मोहन की बातें सुनकर थोड़ा बहुत मैं भी डर गया क्योंकि मुझे भी लुधियाना जाना था और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। दोस्तों कभी भी आपके साथ ऐसी घटना घटे तो उस रास्ते से कभी मत जाइएगा। हो सकता है वो बुरी आत्मा आपका इंतजार कर रही हो। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।